एनिठी औषधि माया ना शिवार लागी। हरि नाम महामंत्र लो तो की। जीव जागो जीव जागो गौर चांद बोल। भगति विनोद प्रभु चरणे पड़िया। से हरि नाम मंत्र लैल माया। जीव जागो जीव जागो गौर चांद बोले। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम सभी माता जी सभी प्रभु। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी और प्रभु जी को प्रणाम, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, सबको सादर प्रणाम। माता जी अब शुरू करनी है कि एक भजन और लेना है? रीना माता जी। हरे कृष्ण माता जी, शुरू करते हैं, टाइम हो गया है हमारा, तो समय हम तो लोग शुरू करते हैं जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। आज की कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का हमारा अध्याय है कर्म योग, अर्थात योगा ऑफ एक्शन। तो हम लोग पहले मंगलाचरण से शुरुआत करेंगे। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। सॉरी। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदांत स्वामिनि इति नामिनि। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण सभी को। आपकी आज की कक्षा में बहुत बहुत स्वागत। वो शायद कल आशुतोष प्रभु जी का प्रश्न था कि उनको स्क्रीन नहीं दिख पाता है ठीक से, तो आई होप आज आप लोगों को शायद दिख पा रहा होगा ठीक से पूरा स्क्रीन। माता जी फुल स्क्रीन है, बहुत अच्छा दिख रहा है। जी जी ठीक है। हरे कृष्ण, थैंक यू माता जी।
तो हम लोग शुरुआत करते हैं अपने अध्याय की। तो हम पहले थोड़ा सा पिछला याद करेंगे कि हमने क्या जाना था पिछले 2 अध्यायों में, उसका हम छोटा सा ब्रीफ ले लेते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो कंटिन्यूटी है हम उसको समझ पाए। कि भगवत गीता के पहले अध्याय में हमने जाना था कि अर्जुन का विषाद, अर्जुन किस वजह से उनको विषाद है, अर्थात वो किस उसमें है, चिंता में है या किस असमंजस में है कि मैं युद्ध करूं या ना करूं। अपने स्वजनों को सामने देखकर वो उनकी हत्या का कारण नहीं बनना चाहते, इसीलिए उन्होंने भगवान को 5 कारण बताए कि इसकी वजह से वो युद्ध नहीं करना चाहते हैं। तो अब हमने पहले जाना था कि भगवान क्या है, अर्जुन के माध्यम से हम सभी जो इस उसमें भौतिक जगत में बद्ध जीव है, उनको भगवान अपनी शिक्षा के द्वारा ये बताना चाहते हैं कि हमें किस प्रकार से इस भौतिक जगत में रहते हुए कर्म करने चाहिए और किस प्रकार से हमें अपना जीवन जीना चाहिए। तो अर्जुन को जो कंफ्यूजन है कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसके बारे में भगवान ने उनको कल के गीता के सार में वहां से भगवान ने अपने जो भगवान के वचन है वहां से उन्होंने भगवान ने कल के उसमें कर्म योग और ज्ञान योग तथा भक्ति योग के द्वारा, जो इसमें कि हमने जाना था कि गीता का सार अर्थात क्या होता है, इट्स अ ब्लेंड ऑफ कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। तो देखिए ये गीता का सार, सार का अर्थ क्या होता है कि जो भी उसका हमारा रस है। तो पूरी भगवत गीता का रस हमारे पास में कल हमने भगवत गीता अध्याय 2 में पढ़ा। अब उसी को भगवान क्या है डिटेल में हमारे को अध्याय में के द्वारा हमें समझाएंगे कि किस तरह से हमें कर्म करना चाहिए। जैसे कल हमने पहले भगवान ने आत्मा के ज्ञान के बारे में 2.11 से 30 में भगवान ने आत्मा का ज्ञान के द्वारा अर्जुन का कारण था। अर्जुन का कहते थे कि मैं दया, उनको दया है कि मैं अपने बंधु बांधवों का वध कैसे कर सकता हूँ, मैं इनके मृत्यु का कारण नहीं बनना चाहता। तो भगवान ने आत्मा के ज्ञान के द्वारा क्या बताया था कि तुम जिन्हें देख रहे हो वो तो स्वयं पहले ही मारे जा चुके हैं मेरे द्वारा, और तुम तो सिर्फ क्या है निमित्त मात्र हो, निमित्त मात्र सभ्य साची, तो तुम तो सिर्फ निमित्त मात्र हो। तो इसीलिए उठो और युद्ध करो। तो हम आगे के अध्यायों में भी जानेंगे कि किस प्रकार भगवान अपने विराट रूप में भी दिखाते हैं अर्जुन को कि ये तो सारे पहले ही मृत्यु को प्राप्त कर चुके हैं। तो इसीलिए भगवान ने यहाँ आत्मा के ज्ञान के द्वारा क्या बताया कि आत्मा शाश्वत है, अविनाशी है, उसका कभी भी नाश नहीं होता। तो ये तो क्या है, हमने 6 प्रकार के चेंजेस पढ़े थे कल के अध्याय में। देहिनो अस्मिन यथा देहि, कि हमारे जो जीवन में हमारे भौतिक जगत में क्या है, जब जो ये जीव इस जगत में आता है तो शरीर ग्रहण करता है और उसके बाद में अलग अलग अवस्थाओं से गुजरता हुआ मृत्यु को प्राप्त करता है और फिर अपने कर्मों के अनुसार उसे दूसरा शरीर प्राप्त होता है। तो इसीलिए भगवान यहाँ पर क्या है, अब हम आज के अध्याय में कर्म योग के बारे में पढ़ेंगे कि हमें कर्म किस प्रकार के करने चाहिए। तो कर्म योग, कर्म का अर्थ क्या होता है, हमारी प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटी, जो हमारे नित्य कर्म है, हमें किस प्रकार से कार्य करने हैं, हमारी प्रेस्क्राइब ड्यूटी। तो जिस प्रकार से हम अलग अलग जो प्राणी हैं, अलग अलग जीव है, हमारा अलग अलग, देखिए कोई गृहिणी है तो उसका अपने परिवार को संभालना, उसकी देखभाल करना उसका क्या है, नियत कर्म है। इसी प्रकार जो परिवार का मुखिया है, धन कमा कर लाना, अपने परिवार का पालन पोषण करना उसका धर्म है, उसका कर्म है। इसी प्रकार कोई स्टूडेंट है, उसका कर्म क्या है, अपनी पढ़ाई करना, अपनी स्टडीज हर प्रकार की तरह उस पे ज्ञान का वर्धन करना। तो इसी प्रकार से कर्म, कर्म का अर्थ है प्रिस्क्राइब ड्यूटी। और योग, योग का अर्थ क्या होता है, जोड़ना। किस चीज से जोड़ना, भगवान से अपने आप को जोड़ना। तो कर्म योग हमें किस प्रकार के योग करने हैं, कर्म करना है जिससे कि हम भगवान से जुड़ सके। तो हमने कल के अध्याय में षट ऐश्वर्य भी जाने थे कि भगवान क्या है, षट ऐश्वर्य अर्थात भगवान 6 प्रकार के ऐश्वर्यों के स्वामी हैं। वो क्या है, कोई बताना चाहेगा कौन से षड ऐश्वर्य हमने आप लोगों को बताए थे कल की क्लास में, कोई बताना चाहेगा? आप हैंड रेज करके बता सकते हैं, सर्व हैंड ऐश्वर्यपूर्ण। रेज करके, हैंड रेज हैंड रेज करके करिए प्रभु एक जी एक बताइए। करके। सुधीर पता जी पसारी आपने आप लोगों को बताने दी नए लोगों को। हरे कृष्णा प्रभु जी। हेलो।
कृष्णा प्रभु जी बताइए, रुचिका माता जी आप बताइए। हाँ माता जी, एक था ऐश्वर्य, एक जी ऐश्वर्य शक्ति, जी। फिर था सुंदरता, हम्म, जी तीन, ये तीन ही याद रहे माता जी अभी। जी कोई हरे थैंक यू कृष्ण। प्रभु जी, कोई बात हाँ नहीं। जी। रुचिका माता जी आप रुचिका बता माता जी सकते आप हैं। बता दिए। जी हाँ जी माता जी, ये भगवान सबसे ज्यादा शक्तिवान है, त्यागवान है। और माता जी मुझे यही और धनवान और परम सौंदर्यवान याद है। और जी ज्ञानवान है, और ज्ञान। जी ज्ञानवान। जी बहुत सुंदर। थैंक यू सर दोनों। हरे कृष्णा रुचिका माता जी, कृष्ण प्रभु जी। हरे थैंक कृष्णा यू माता प्रभु जी। जी। जी हरे कृष्णा। तो हमने षड ऐश्वर्य जाने थे कि भगवान क्या है, संपूर्ण शक्तिवान है, संपूर्ण यशवान है, संपूर्ण धनवान है, सौंदर्यवान है, यशवान है, ज्ञानवान और त्याग है। तो भगवान क्या है, संपूर्ण। और हम जीव क्या है, परमात्मा के ही अंश हैं। तो हम में भी ये गुण पाए जाते हैं, परंतु क्या है, मात्रा भगवान के समान नहीं है। हम क्वालिटी वाइज भगवान, क्योंकि हम क्या है, भगवान के ही अंश हैं। वी आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। तो इसीलिए हमारे अंदर भी वो गुण पाए जाते हैं, परंतु वो क्वांटिटी वाइज भगवान के समान नहीं है। तो इसीलिए हमें किस प्रकार के कर्म करने हैं, आज के अध्याय में हम ये पढ़ेंगे। तो कल हमने ये भी जाना था कि भगवत गीता में 5 टॉपिक है, जिसमें कि से कि हमने कल ईश्वर के बारे में जाना था। तो बाकी और 4 टॉपिक कौन से हैं, किसी को याद है कि हमने 4 टॉपिक और 5 टॉपिक बताए थे। भी भगवत गीता में 5 विषय हैं। तो कौन कौन आप से लोग 5 हैंडल्स कर विषय हैं? सकते हैं, आप लोग हैंडल्स कर सकते हैं। जी हरे कृष्णा। शारदा माता जी बताइए माता जी। ज्ञान भक्ति। हाँ जी, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल, कर्म। जी अच्छा, जी बहुत सुंदर। जी बहुत ईश्वर जी प्रकृति काल Thank you, कर्म। माता जी। तो हमने कल क्या है, कल हमने ईश्वर के बारे में जाना था कि भगवान क्या है, विभु आत्मा है भगवान, और भगवान के ही हम परम, भगवान के ही परम सत्य के ही हम अंश हैं। तो आज के हम टॉपिक में क्या जानेंगे, कर्म। कर्म के बारे में हम जानेंगे। तो कर्म किस प्रकार के होते हैं, आइए आज हम आज की यात्रा शुरू करते हैं। हरे कृष्णा। कर्म योग और कर्म कांड एक समान नहीं है। तो कर्म योग और कर्म कांड एक समान नहीं है। कर्म कांड का अर्थ क्या होता है कि देवी देवताओं की पूजा और सेवा करना, वो किस लिए, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए। और जबकि कर्म योग क्या है, इसके बिल्कुल विपरीत होता है। क्योंकि कर्म योग में हम क्या करते हैं, अभी हमने जैसे पिछली स्लाइड में जा क्या जाना कि कर्म का अर्थ क्या होता है, हमारी प्रेस्क्राइब ड्यूटी, जो हमें शरीर प्राप्त हुआ है उसके अनुसार जो हमारे ड्यूटी है, अर्थात हमारे कर्तव्य हैं, उनको उन कर्मों को करना कर्म कहा जाता है। और किसके साथ योग करके, ईश्वर के साथ में, परमात्मा, परम परमात्मा के साथ में। क्योंकि ये हम कल के अध्याय से जान चुके हैं कि हम क्या है, भगवान का ही अंश है, कृष्ण के ही अंश है। तो इसीलिए क्या है, हमें उन्हीं से योग करना है, अर्थात क्या, हमें उन भगवान से ही जुड़ना है। तो हमारे कर्म किस प्रकार के होने चाहिए, हमारे कर्म इस प्रकार के होने चाहिए कि जो हम परमात्मा को, भगवान को खुश करने के लिए या उनकी सेवा करने के लिए कार्य करें, वो ही हमारे कर्म योग है। तो देखिए इसमें अंतर है बहुत कि कर्म योग, कर्म योग तो हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, परंतु कर्म कांड क्या है, आज भौतिक जगत में हम क्या है, सिर्फ हम अपनी इच्छाओं में ही लगे रहते हैं कि हमें आज हमारे को कपड़ा चाहिए, आज हमें गाड़ी चाहिए, आज बहुत बड़ा नेम और फेम चाहिए, घूमने को चाहिए। तो ये सब क्या है, ये हमारी इंद्रिय भोग। हम आगे अपनी 5 प्रकार की, जो 5 हमारी इंद्रियां हैं और 5 उनके विषय हैं, तो हम उनको क्या है, इंद्रियों से के जो विषय है, हम स्वाद लेना चाहते हैं, स्पर्श है हमारा, हम तरह तरह की बातें सुनना चाहते हैं, स्वाद चखना चाहते हैं। तो ये सब हमारे क्या, जो ये विषय हैं हमारे, इनको भोग करने के लिए हम जो कार्य करते हैं, और उसके लिए, उन कार्यों के लिए हम क्या है, देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए उनकी सेवा करते हैं। तो ये क्या है, ये हमारी हमारी सिर्फ हमारी भौतिक जगत में हमारी अपनी इंद्रिय भोगों को भोगने की इच्छा के लिए जो हम कार्य करते हैं, वो कर्म कांड कहे जाते हैं। परंतु कर्म योग क्या है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए किए गए कार्य। तो अब अर्जुन यहाँ पर पूछते हैं
अर्जुन उवाच ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? क्योंकि देखिए भगवान ने क्या है, कल भगवान ने अर्जुन को क्या है, सबसे पहले सांख्य योग अर्थात क्या ज्ञान दिया था, आत्मा का ज्ञान। और फिर भगवान ने कहा कि तुम समता की महिमा बताते हुए भगवान ने कहा कि तुम कर्म योग को भगवान बुद्धि योग भी कहते हैं। कल के अध्याय में हमने पढ़ा था, भगवान ने अंत में अर्जुन को क्या कहा था कि तुम क्या है, ये जो आध्यात्मिक जीवन है, तुम जो भी जिस प्रकार से भी कार्य करते हो उनको क्या है, बुद्धि योग के द्वारा अर्थात क्या है, अपनी बुद्धि के द्वारा तुम इसमें श्रेष्ठ कर्मों में लगाओ। परंतु यहाँ पर क्या है, यहाँ अर्जुन को क्या है, उनको कंफ्यूजन हो गई है। वो क्या सोचते हैं, अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए वो भगवान के द्वारा बताए गए बुद्धि। मता बुद्धि जनार्दनम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते, इसीलिए अर्जुन भगवान ने उनको कहा कि बुद्धि योग की शरण में जाओ। तो बुद्धि योग के द्वारा उन्होंने ज्ञान योग को कहा। तो परंतु वो क्या है, बुद्धि योग को क्या समझ रहे हैं यहाँ पर अर्जुन। तो यहाँ पर हमारी स्थिति बिल्कुल क्या है, अर्जुन की तरह ही। आप देखिए आगे आगे अध्यायों में भी हम जानेंगे, जैसे जैसे भगवान निर्देश देते हैं, परंतु क्या है, हम अपने ही उसमें मत लगाते हैं। हम अपनी जो भी हमारी बुद्धि की सामर्थ्य इसी के अनुसार हम कहते हैं ना कि हमारी क्या इंटरप्रिटेशन है, हम उसको क्या समझते हैं। तो यहाँ पर अर्जुन के द्वारा हमारी जो मानसिक प्रक्रियाएं होती हैं हम यहाँ जान पा रहे हैं। तो अर्जुन ने ये क्या कहा कि हे जनार्दन, जनार्दन और हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे घोर युद्ध में क्यों लगाना। आपने तो कहा कि आपके क्यों क्या है, बुद्धि के द्वारा तुम वो करो। तो अगर आप सकाम कर्म को श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। नामिष्टनेव वाक्येन बुद्धिमोहसीव मे तदेकं वद निश्चितं येन श्रेयोऽहमाप्युनाम। तो आपके जो व्यमिश्रित अनेक उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयकर क्या होगा वो बताइए। तो देखिए हम क्या है, अगर हमारे घर में पेरेंट्स ही होते हैं या हमारे गुरु होते हैं, हमें कुछ बताते हैं कि ऐसा करो और ऐसा करो, तो हम क्या है, कई बार हमारी जो मंद बुद्धि है उसके कारण हम उसको नहीं समझ पाते हैं और हम क्या कहते हैं कि आपने तो हमें बहुत सारी इंस्ट्रक्शन दे दी, तो हमें तो समझ नहीं आ रहा है कि हमें क्या करना है, तो आप हमें बता दो कि हम मुझे क्या करना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर वो भगवान से क्या कहते हैं, आगे भगवान से वो कहेंगे तद एकम वाक्य। तद एकम का अर्थ क्या होता है, मुझे एक ही वाक्य बताइए। तद एकम, एकम अर्थात एक, तो मुझे एक ही चीज आप बताइए। आप कहते हैं कि सांख्य योग, बुद्धि योग और ये सब आपने मुझे बताया, तो उसके द्वारा मुझे इतनी समझ नहीं है। तो जो जिस प्रकार से हम सामान्य मनुष्य, हम भी क्या है, इसी भ्रमों में अटके रह जाते हैं कि हमें क्या कार्य करना है और किस प्रकार से करना है। तो अगर हमें गुरु, क्योंकि यहाँ पे क्या है, अर्जुन भगवान को शरणागति हुए, तो उन्होंने अपने पिछले अध्याय में क्या कहा था कि मैं आपका शिष्य हूँ और आप ही मुझे मार्ग दिखाइए। तो अब वो कहते हैं कि मेरे उपदेश, जो आप उपदेश दे रहे हैं, उससे मेरी बुद्धि क्या है, भ्रमित हो गई है कि मुझे क्या करना चाहिए। क्या मुझे बुद्धि योग के द्वारा युद्ध को छोड़ देना चाहिए या मुझे युद्ध करना चाहिए। तो इसीलिए आप मुझे कृपया मुझे आप जो मेरे लिए श्रेयकर हो वो बताइए। श्री भगवानुवाच लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। तो भगवान यहाँ क्या कहते हैं, श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूं कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के मनुष्य होते, पुरुष होते हैं। कुछ ऐसे जो ज्ञान के द्वारा इस चीज को समझ पाते हैं और कुछ
भक्ति में सेवा के द्वारा। तो देखिए भौतिक जगत में क्या है, जो मनुष्य क्या है, भौतिक प्रकृति अर्थात क्या है, जो मटेरियलिस्टिक डेवलपमेंट है वो क्या होती है, हमारा अबुद्ध है अर्थात प्रेय, हमें वो ही अच्छा लगता है। परंतु जो हमारी आध्यात्मिक प्रगति है वो क्या है, हमारा श्रेय है। श्रेय क्या है कि हमारे लिए जो श्रेयकर क्या है, जो भगवान जानते हैं। हम क्या है, इस भौतिक जगत में अपने इंद्रिय तृप्ति में ही उलझे रहते हैं और भौतिक प्रगति करना चाहते हैं। जैसे अभी हम हमेशा बात करते हैं कि हमें बहुत सारा धन मिल जाए, बहुत सुंदरता हो हमारे पास में, बहुत हम ज्ञानवान हो। तो ये क्या है, ये सिर्फ हम इस भौतिक प्रगति के लिए ही हम निरंतर प्रयास करते रहते हैं। तो ये हमें प्रिय होता है। प्रिय का अर्थात जो हमें प्रिय है। और परंतु हमारे लिए श्रेयकर क्या है, हमारी आध्यात्मिक प्रकृति अर्थात भगवत भक्ति के द्वारा, भगवत सेवा के द्वारा हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है। तो भगवान क्या कह रहे हैं, आत्म साक्षात्कार, हमारी जो सेल्फ रियलाइजेशन है अर्थात कि मैं कौन हूँ, इस जगत में मैं किस लिए आया हूँ, मेरे क्या कार्य हैं। तो ये जो हमारा आत्म साक्षात्कार का जो ज्ञान है, इसको लेने के लिए 2 प्रकार के पुरुष होते हैं। भगवान यहाँ बता रहे हैं कि एक तो ज्ञान मार्ग के द्वारा समझना चाहते हैं और दूसरे क्या है, भक्ति में सेवा के द्वारा। तो देखिए यहाँ पर हमें स्लाइड के द्वारा बताया गया है क्या कि हमें इस रास्ते जाना है। अर्जुन ने कहा कि मुझे कौन से रास्ते जाना है, दिस वे और दैट वे और अदर वे। देखो बदा, भगवान से वो कहते कि मुझे एक रास्ता बताइए कि क्या मेरे लिए श्रेयकर है, मुझे क्या करना चाहिए। तो भगवान यहाँ बताते हैं, श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य के द्वारा हमें समझाते हैं। 4था श्लोक है हमारा, न कर्मणाम नारंभ्यम निष्कर्म्य पुरुषो श्नुते न च संन्यास देव सिद्धिम समधिगच्छति। अर्थात क्या, मनुष्य ना तो कर्मों को आरंभ किए बगैर निष्कर्मता अनुभव करता है और ना ही कर्मों को त्याग देने से। अर्थात क्या कि अगर हम इस जीवन में कर्मों से विमुख होकर जी सकते हैं और ना ही उनके कर्म फल से। हमने कल के अध्याय में पढ़ा था, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। अर्थात भगवान क्या कहते हैं कि तुम सिर्फ कर्म करने के अधिकारी हो परंतु कर्मों के फल के अधिकारी नहीं हो। तो इसीलिए यहाँ पे भगवान क्या बता रहे हैं कि ना तो कर्म से विमुख होकर इस भौतिक जगत में हम, देखिए अगर हम सांस भी लेते हैं तो वो भी क्या है, एक कर्म है। तो इसीलिए हम पानी पीते हैं उठ के, या हम भोजन करते हैं, हम कोई भी कार्य करते हैं, तो ये सभी क्या है, कार्य हैं, कर्म है हमारे। तो इस भौतिक जगत में हम ना तो कर्मों से विमुख होकर जी सकते हैं और ना ही हम किसी भी प्रकार से कर्म की ओर अपने कर्म फलों से छुटकारा पा सकते हैं। और क्योंकि क्या है, अगर हम ये सोच लें कि हम तो अगर कर्म करने से हम कर्म बंधन में फंस जाते हैं तो हम तो कर्म ही नहीं करते। क्योंकि अभी अर्जुन ने क्या प्रश्न पूछा कि क्या मैं युद्ध ना करूं, मैं युद्ध छोड़ दूं, क्योंकि आपने तो कहा कि तुम बुद्धि के द्वारा कार्य करो। तो भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं कि ना केवल संन्यास से ही सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। तो श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य के द्वारा समझाते हैं कि भौतिकवादी मनुष्यों के हृदयों को विमल करने के लिए जिन कर्मों का विधान किया गया उनके द्वारा शुद्ध हुआ मनुष्य ही संन्यास ग्रहण कर सकता है। अर्थात क्या कि अगर हम ये सोचे कि हम कर्म करना ही छोड़ दें, परंतु क्या है, कर्म भी हम क्या है, भौतिकवादी मनुष्यों के अर्थात ये जो हम मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रह रहे हैं, जब तक हमारा हृदय निर्मल नहीं होगा, और हम हृदय निर्मल किस प्रकार से होगा उसको हम आगे के अध्यायों में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से हमारी ज्ञान की प्रक्रियाएं हैं, हम ज्ञान किस प्रकार से अपनी मुक्ति की प्रक्रियाएं हैं, हमारे क्या गुण होने चाहिए, देवी गुण क्या होने चाहिए, भक्त के गुण क्या होने चाहिए। तो इस प्रकार से जब हम अपने हृदय को निर्मल कर लेते हैं तो उस वही कर्मों का विधान उनके द्वारा जब तक मनुष्य शुद्ध नहीं होता तब तक उसको संन्यास ग्रहण करने का कोई फायदा नहीं है, उसे कोई सफलता नहीं मिलती। क्योंकि हृदय की शुद्धि के बिना संन्यास अगर हम ग्रहण करते हैं तो वो क्या है, जो हमारा ये सोशल स्ट्रक्चर है इसमें हम क्या है, उत्पात ही उत्पन्न करते हैं। क्योंकि यदि कोई अपने नियत कर्मों को ना करके भी
भगवान की दिव्य सेवा करता है तो वह उस मार्ग में जो उन्नति करता है उसे भगवान स्वीकार करते हैं। तो ये क्या है? बुद्धि योग है। इसको हम आगे की स्लाइड में जानेंगे। कि यहाँ आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से क्या है। एक ये यहाँ पर सो कॉल्ड वो है सन्यासी हैं, तो परंतु इनके हाथ में क्या है, एक तरफ से ये स्मोक कर रहे हैं, कान पे इन्होंने मोबाइल लगा हुआ है, तो इन्होंने शारीरिक रूप से अपने वस्त्रों का त्याग कर दिया, अपने घर का त्याग कर दिया, परंतु क्या है, इनका मन क्या है, उन्हीं भौतिक भोगों में विचरण कर रहा है। तो भगवान यहाँ क्या बताते हैं, कर्मेंद्रियाणि संयम्य आसते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। तो इस प्रकार के जो सन्यासी है भगवान उनको क्या कहते हैं, मिथ्याचारी, ढोंगी है वो, क्योंकि जो कर्मेंद्रियों को वश में करते हैं किंतु जिनका मन इंद्रिय विषयों को चिंतन करता रहता है। कर्मेंद्रियां हमारी क्या है, कोई जानता है, बता पाएंगे कि हमारी कर्म इंद्रियां क्या है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हैंड रेज आप करके हैंड रेस बता के सकते हैं बता माता जी, पाएंगे? आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हाँ बताइए, बताइए जी प्रभु। प्रभु, जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं। कर्मेंद्रियां मतलब हाथ, पांव, नथुने, ये नथु- हाँ, हाथ, पांव, ये नथुने नहीं सब है हमारी नथुने नहीं है प्रभु जी। हैं। नथुने, नथुने ज्ञानेंद्रियों में आते हैं, नथुने नहीं है। नहीं, हाथ पांव कह रहा हूँ। हाथ पांव हमारे, और ये उदर, ये सब हमारे हरे काम कृष्णा माता जी। कर्मेंद्रियां जी हैं। हरे कृष्णा कृष्णा। माता जी आप बताइए, माता जी आप अपने हैंड रेज किया था ना। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, उनका हम कर्म क्षेत्र में ज्यादा उपयोग करते हैं, और कर्म करने के समय हमारी ये इंद्रियां जो हैं दूसरे किसी कार्य में अधीन हो जाती हैं और वो वश में नहीं होती है। तो ये द्विभाषी अंतर हो गया है कि कर्म करते हुए हमारे ये सेंस ऑर्गन्स जो है ऑर्गेनाइज नहीं है, बैलेंस नहीं है, इसलिए हमारा काम अलग तरह से होता है। हरे कृष्णा माता जी, इन इंद्रियों के नाम बताने हैं माता जी। ये माता जी, कर्मेंद्रियां कौन कौन हमारे सी हैं? 5 कर्म 5 कर्म की कर्मेंद्रियां हैं, उसके इंद्रियां नाम कौन बताने हैं सी? आपको। जी, हरे कोई कृष्णा। और बताना चाहेगा? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण जी माता जी। हरे कृष्णा। बताइए 5 बच्चों। पैर मुंह, लिंग गुदा। जी, उपस्थ। जी जी। हरे कृष्णा, बहुत सही। और हमारी 5 सेंस ऑर्गन कौन सी हैं? सबसे नाक, कान, नाक, कान, जीवा जिह्वा, और त्वचा। तो और अच्छा, त्वचा, स्किन, जिसको हम फील करते हैं। जी, स्किन, नोज, टंग, ईयर एंड आईज। ये हमारी 5 सेंसेस हैं। तो देखिए भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं कि जो कर्मेंद्रियों को हमने अपनी कर्म करने की इंद्रियों को वश में तो कर लिया है, परंतु उसका मन क्या है, हमेशा इंद्रिय विषय। और इंद्रिय विषय क्या होते हैं, हमारी आंख क्या है, देखती है, तो ये हमारी आंख का विषय है। और इसी प्रकार हमारी स्किन क्या है, टच, स्पर्श है, तो ये हमारा जो स्किन है उसका विषय है। इसी प्रकार जो हमारी नाक है वो क्या है, सूंघने का, अर्थात जो स्मेल है वो उसका विषय है। इसी प्रकार से जो टंग है हमारी, उसका क्या है, स्वाद विषय है। और इसी प्रकार से जो हमारे कान है उनका विषय क्या है, श्रवण। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि जो अपनी कर्मेंद्रियों को तो वश में कर लेता है, परंतु जिसका मन हमेशा इंद्रिय विषयों का ही चिंतन करता है। तो देखिए स्पर्श के द्वारा या श्रवण के द्वारा या आंखों के द्वारा उसको देखना, तो ये सब क्या है, जब वो चिंतन करता है तो वो निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है, अर्थात क्या है, वो मिथ्याचारी है। क्योंकि उसने सिर्फ अपने जो कर्मेंद्रियों के द्वारा तो उसने अपने आप को रोक लगा दी कि वस्त्रों का त्याग कर दिया, भोजन का त्याग कर दिया, परंतु उसका मन क्या है, उन्हीं विषयों में फंसा हुआ है। तो हम इसको किस प्रकार से समझ सकते हैं कि देखिए कोई एक व्यक्ति होता है, अगर उसके सामने वो ये कहता है कि मैंने तो मीठा खाना छोड़ दिया, परंतु क्या है, उसका हमेशा मन उसी में
मगन रहता है कि किस प्रकार से अगर रोग है तो 5 दिन बाद मुझे मीठा मिल जाएगा, मिलेगा तो मैं गरम गरम रसगुल्ला खाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। तो ये क्या है, ये सिर्फ मिथ्याचारी एक ढोंग है, सिर्फ है जो अगर हमने त्याग कर दिया है कि अब तो अभी मैंने त्याग कर दिया है मेरे को, क्योंकि अभी 1 महीना मुझे नहीं खाना है, मैंने त्याग किया हुआ है। परंतु क्या है, हमारा मन तो निरंतर उसी में चल रहा है ना कि 1 महीने बाद मैंने अगर भोजन ये खाना है तो उसके बाद मुझे गरम गरम ये खाना है, परंतु उसका मन तो उन्हीं में है। तो इसी तरह से भगवान कह रहे हैं कि जो कर्मेंद्रियों को वश में तो कर लेता है परंतु उसका मन हमेशा उन्हीं का चिंतन करता है, तो वो क्या है, वो सन्यास नहीं है, वो क्या है, मिथ्याचार है। हरे कृष्णा। भारत प्रभु जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं कि आपने हैंड रेज किया है? हाँ जी माता जी, एक प्रश्न है। यहाँ पे कर्मेंद्रियों की बात हो गई, जो आपने एग्जाम्पल दिया वो हरे कृष्णा मुंह प्रभु का जी। एग्जाम्पल दिया है। हेलो, माता जी हम प्रश्न बाद में लेते हैं। हरे कृष्णा। ठीक है माता जी। हरे कृष्णा। तो यहाँ हम इस स्लाइड में देख पा रहे हैं कि भरत महाराज हैं। तो देखिए हमारी जो आसक्ति है उसके बारे में हमें इस अध्याय में बताया गया है कि अभी हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा कि हम क्या है, चिंतन जिस प्रकार से करते हैं। हमने परसों कल के अध्याय में पढ़ा था कि 8 प्रकार से हम क्या है, हमारे जब 8 जो स्टेप होते हैं हमारे पतन के, तो उसमें सबसे पहला हमारा क्या था, चिंतन। क्योंकि चिंतन के द्वारा ही क्या है, हमारी आसक्ति होती है उसमें, और आसक्ति होने के बाद ही उसमें हमारी काम इच्छा उत्पन्न होती है, क्रोध होता है, क्रोध ना हो हमारी क्रोध होने पर हमारी मति भ्रम हो जाती है और बुद्धि का नाश होकर हमारा जीव का पतन हो जाता है। तो इसी प्रकार से क्या है, भरत महाराज की हमारे को यहाँ कथा के अनुसार हमें समझाया गया है कि किस प्रकार से हम, भारत महाराज बहुत एलिवेटेड जो कहते हैं संत पुरुष थे, परंतु क्या है, उनके सिर्फ एक ही उससे भरत महाराज अपने राज्य का त्याग करके और भगवत प्राप्ति के लिए संन्यास उन्होंने ग्रहण किया, और संन्यास ग्रहण करके वो निरंतर भगवत प्राप्ति के लिए निरंतर उसी में लगे रहते थे। परंतु एक बार क्या हुआ कि जब वो स्नान करने गए तो उनको एक हिरणी जो कि गर्भवती थी, और वो नदी में पीछे पीछे उसके क्या है, सिंह था, तो जिससे बचने के लिए उसने, गर्भवती हिरणी ने नदी में छलांग लगा दी, और नदी में छलांग लगाने से हिरणी की मृत्यु हो गई, परंतु उसको एक छोटा सा हिरण का बच्चा वो हुआ, जन्म हुआ उसका। तो वहां भरत महाराज थे, उनको उसके ऊपर दया आई और उसको देखकर वो उसको अपने साथ में ले आए, और ये सोचकर कि अब इसका पालन पोषण कौन करेगा, और भरत महाराज ने उनका पालन पोषण करना शुरू कर दिया। परंतु धीरे 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 करते करते उसमें उनकी आसक्ति हो गई, और आसक्ति होने से जब उनकी मृत्यु का समय आया तब भी उनका ध्यान क्या था, सिर्फ हिरण के बच्चे में था कि मेरे मृत्यु के बाद में कहीं इसको जंगल के जानवर और वो सब उसको दोबारा से, इसको कहीं इसकी मृत्यु ना हो जाए, कोई इसको सिंह खा ना ले। तो इस प्रकार से जब उनकी अंत समय में उनका क्या है, जो उनका चिंतन था वो हिरण के बच्चे में ही था, तो इसीलिए उनका जो दूसरा जन्म उनको प्राप्त हुआ वो हिरण का प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से हमें क्या यहाँ समझाया गया, हम जिस प्रकार से हम अपना वो करते हैं, चिंतन करते हैं, उसी प्रकार से हमें दूसरा जीवन प्राप्त होता है। तो हमें किस प्रकार का कर्म करना है, श्री विष्णु के लिए ही हमें यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम सदा बंधन से मुक्त हो जाओगे। तो भगवान यहाँ क्या समझा रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में, कि हमें जो भी कार्य करने हैं वो भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए ही कर्म करने हैं, क्योंकि इस जगत में हम जो भी कोई कार्य करते हैं तो वो क्या है, कर्म बंधन का कारण होता है। हम कोई भी कार्य करते हैं, देखिए आज के युग में बहुत से बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं कि हम वहाँ बड़ी बड़ी संस्थाओं में बहुत से लोगों को भोजन प्राप्त होता है, या बहुत बहुत उन संस्थाओं में कहा जाता है कि हम विद्या का ज्ञान दे रहे हैं, परंतु वहाँ क्या है, भगवान कहीं नहीं है। तो उसमें क्या है, हम कार्य कर रहे हैं, कार्य बहुत हम अच्छे कर रहे हैं, परंतु उसमें क्या है, उन कार्यों में हम क्या है,
अहमता की भावना से। जैसे हमने पहले अध्याय में पढ़ा था कि हम कार्य कर रहे हैं पर पुण्य कर्मों के लिए, जिसको पुण्य कर्मों से करने के लिए कि हमें स्वर्ग प्राप्त हो, हम अच्छे कार्य करेंगे तो हमें जो अगला जन्म है वो अच्छा प्राप्त हो। तो ये क्या हमारे कर्म बंधन का कारण होगा, क्योंकि चाहे हम अच्छे कर्म करें चाहे हम बुरे कर्म करें, सबके फल होते हैं, और कोई भी कर्म करने का जो फल होता है वो हमें कर्म बंधन में बांधता है। परंतु अगर यही कर्म हम भगवान की तुष्टि के लिए करते हैं, भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए करते हैं, अर्थात कृष्ण भावना भावित होकर करते हैं, तो ऐसा कोई भी कार्य जो हम करते हैं तो वो हम क्या है, मुक्त होकर करते हैं। अर्थात वो हम किसी भी प्रकार से अपनी बुद्धि के द्वारा ये नहीं सोचते कि मैंने किया, उसमें हमारी ये भावना नहीं होती कि आई एम द डूअर, क्योंकि हम जो कार्य करते हैं वो हम क्या कार्य कर रहे हैं, भगवान कृष्ण की तुष्टि के लिए कर रहे हैं। तो इसीलिए भगवान यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऐसा जो कर्म है वो क्या है, महान कर्म कौशल है। तो इस प्रकार की जो क्रिया को हम क्या है, धीरे धीरे सीखते हुए इस विधि को हम इसके लिए हमें क्या करना है, हमें कुशल मार्गदर्शन की, अर्थात हमें जो हमने कल के अध्याय में भी जाना था कि हमें क्या है, गुरु की, प्रमाणिक गुरु की शरण में जाने की आवश्यकता होती है, क्योंकि उन्हीं के मार्गदर्शन के द्वारा हम ये जान पाते हैं कि हमें किस प्रकार के कार्य करने चाहिए। नहीं तो यही जो कार्य है हमारे लिए क्या है, बंधनकारी होते हैं। और अगर हम भगवान विष्णु के लिए कार्य करते हैं तो अच्छे और बुरे कोई भी हम कार्य करें वो हम, क्योंकि यज्ञों में उसमें भी कहा गया है शास्त्रों में कि यज्ञों वे विष्णु, कि जो भी हम कार्य करते हैं वो सारे भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए ही किए जाते हैं। तो इसीलिए यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता भी तुमसे प्रसन्न होंगे, और मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबको संपन्नता प्राप्त होगी, क्योंकि यज्ञ से ही मनुष्य के जो खाद्य पदार्थ है शुद्ध होते हैं, और शुद्ध भोजन करने से मनुष्य, तो यहाँ पे साइकिल बताया गया है कि किस प्रकार से अगर हम यज्ञ करेंगे तो यज्ञ का भाग देवताओं को मिलेगा और देवताओं और मनुष्य, क्योंकि अभी हम पिछले स्लाइड में भी पढ़ा है और कल के अध्याय में भी हमने क्या पढ़ा था कि अगर हम अपने नियत कार्य करते हैं, हम यज्ञ करते हैं, तो क्या है, देवताओं को उनका भाग प्राप्त होता है और देवता हमसे प्रसन्न होकर जीवन में हमारे जो भी हमारी इच्छाएं हैं वो पूर्ण होती है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या बताया गया है कि यज्ञ करने से मनुष्य के खाद्य पदार्थ शुद्ध होते हैं, और शुद्ध भोजन करने से मनुष्य का जीवन शुद्ध होता है, और जीवन शुद्ध होने से ही स्मृति के सूक्ष्म तंतु, अर्थात हमारी जो मेमोरी है, कहा जाता है ना कि हम बचपन से सुनते हैं कि जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन। तो इसीलिए अगर हम शुद्ध भोजन प्रसादम ग्रहण करते हैं, जिस हम आजकल देखिए कोरोना में भी हमने सीखा था क्या, कि भोजन ऐसा करो कि जो बासी भोजन ना हो, शुद्ध भोजन हो, कोई अनटच हो, इस प्रकार से। क्योंकि क्या है, यहाँ हमारे शास्त्रों में हमें पहले ही बता दिया गया है कि अगर जीवन में भोजन में शुद्धि है, अगर शुद्ध भोजन होगा तो हमारा जीवन भी शुद्ध होगा, क्योंकि क्या है, उससे हमारी जो मेमोरी है, अर्थात हमारी जो सूक्ष्म तंतु हैं, जो हमारे मेमोरी है, उसमें भी क्या है, हम अच्छा भोजन करेंगे तो हमारा जीवन भी शुद्ध होगा। और इसी प्रकार से शुद्ध भोजन से ही व्यक्ति क्या है, अपने मुक्ति मार्ग का, क्योंकि चिंतन जैसा हम भोजन करेंगे वैसे ही हमारे विचार होंगे। तो इसीलिए ये सब मिलकर हमें कृष्ण भावना भाव तक पहुंचाते हैं, और आज का जो समाज है उसके लिए ये बहुत 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 आवश्यक है, क्योंकि आज कलयुग में क्या है, हर एक व्यक्ति क्या है, आज एक दूसरे के ऊपर अत्याचार करता है या एक दूसरे के ऊपर अपना प्रभुत्व जमाना चाहता है। परंतु अगर हम कृष्ण भावना भावित होकर ये जानते हैं कि जहाँ हम ईशोपनिषद में भी पढ़ते हैं क्या है, ईशावास्यम इदम सर्वम, क्योंकि जब ये सारी चीजें क्या है हमें भगवान के द्वारा ही प्रदत्त है, तो हम सिर्फ उनको ये मानकर कि ये हमें भगवान के द्वारा प्रदत्त है, तो हम अपना भाग जितना ही उसको ग्रहण करें, और बाकी सब क्या है, हम ये जाने कि ये हमें भगवान के द्वारा प्राप्त हुआ है। जीवन के विभिन्न आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर, प्रसन्न होने पर तुम्हारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है तो वो निश्चित रूप से
चोर है। तो श्रील प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में क्या बताते हैं कि देवतागण जो है वो भगवान विष्णु द्वारा जो भोग सामग्री प्रदान करने के लिए अधिकृत किए गए हैं। देखिए क्या है, आज एक कोई प्राइम मिनिस्टर है तो उसके नीचे क्या है, बहुत से मंत्री होते हैं जो कि क्या है, अलग अलग डिपार्टमेंट संभालते हैं कि तुम स्वास्थ्य मंत्रालय संभालो, ये तुम ट्रांसपोर्ट संभालो, ये तुम, इस प्रकार से क्या है, ये भगवान के द्वारा अधिकृत अधिकारी हैं जो भी देवतागण है। तो अगर हम नियत कर्मों के द्वारा, नियत यज्ञों के द्वारा हम क्या है, उन्हें संतुष्ट करना चाहिए। तो वेदों में भी, हमारे जो वेद है उनमें भी अलग अलग प्रकार देवताओं के जो क्या है, अलग अलग देवताओं के अलग अलग यज्ञ करने के बारे में बताया जाता है। किंतु क्या है, अंततः सभी क्या है, भगवान को ही अर्पित किए जाते हैं। जिस प्रकार देखिए कि अगर एक कोई पेड़ है तो उसमें हम पेड़ की पत्तियां भी हैं, पेड़ की जड़ भी है, पेड़ के फूल भी हैं, तो परंतु क्या है, सबसे मेन क्या है, अगर हम पेड़ की जड़ में जल देते हैं तो क्या है, उसकी पत्तियों को, उसके फूलों को, सबको प्राप्त होता है। तो इसी प्रकार से अंततः क्या है, भगवान को ही, अगर हम भगवान को ही समर्पित करते हैं तो देवताओं को उनका भाग अवश्य प्राप्त होता है। किंतु जो यह नहीं जानता कि भगवान क्या है, उसके लिए देव यज्ञ क्या, तो ये क्या है, एक भगवान सीरीज के द्वारा, जैसे अभी हमने क्या कहा था कि जैसे छोटा बच्चा होता है तो जब तक वो चलना नहीं सीखता तो उसको हम क्या सिखाते हैं कि कोई बात नहीं, कोई चीज वो पकड़ के चलता है, पहले हम उसको क्रॉलर देते हैं, फिर उसके बाद में उसको हिंदी में जो गुठलिया कहा जाता है उसके द्वारा उसको सिखाया जाता है, फिर वो धीरे धीरे चीजों को पकड़ के चलना सीखता है और अंत में वो स्वयं ही इतना सामर्थ्यवान हो जाता है कि वो खुद अपने उस पे टांगों पे चलने लगता है। तो इसी प्रकार से क्या है, भगवान यहाँ बता रहे हैं कि जब तक वेदों के ज्ञान के द्वारा, जब तक जीव ये नहीं, जो मनुष्य ये नहीं समझ पाता कि भगवान क्या है, तो उनको विभिन्न देवताओं के देव यज्ञ करने के विधान के बारे में हमारे वेदों में संस्तुति की गई है। तो अनुष्ठानकर्ता के भौतिक गुणों के अनुसार वेदों में विभिन्न प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं और विभिन्न देवताओं की पूजा भी उसी प्रकार के गुणों से की जाती है। तो यहाँ आप स्लाइड में भी देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से अलग अलग वरुण देवता है, वो जल प्रदान करते हैं, लक्ष्मी जी हैं, हमें धन प्रदान कर रही है, पवन देवता के द्वारा हमें वायु प्राप्त होती है, सूर्य के द्वारा हमें रोशनी प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से अलग अलग देवताओं के अलग अलग अधिकार उनको दिया गया है। यज्ञशिष्टाशिन सन्तो मुच्यन्ते सर्वकल्बिषै भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। तो भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं कि भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि क्या है, वे यज्ञ में अर्पित किए गए ही भोजन को प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। और जो अन्य लोग हैं जो सिर्फ अपनी इंद्रिय सुख के लिए ही भोजन करते हैं, वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। क्योंकि हमने पिछली स्लाइड में भी जाना, भगवान ने क्या कहा कि जो देखिए, हम क्या है, एक इस भौतिक जगत में हम सभी एक इनविजिबल स्ट्रिंग से बंधे हुए हैं। क्या है, आप लोग ये देखिए कि हम क्या है, हम जिसे कि एक इकोसिस्टम भी कहते हैं कि एक प्राणी दूसरे प्राणी पर निर्भर है। तो इसीलिए भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं कि अगर हम भगवान को अर्पित करके हम भोजन को ग्रहण करते हैं तो वो क्या है, हम जो यज्ञ में अर्पित किया हुआ भोजन प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं, तो हमसे देखिए, हमें भौतिक जगत में हमसे अनेक प्रकार के पाप हो जाते हैं। हम सोचते हैं कर्म कर रहे हैं, परंतु क्या है, चलते चलते हमने, हमारे नीचे पाँव से हमारे जाने कितनी चींटियां वो हो जाती हैं, उनका खत्म हो जाती है। इसी प्रकार हम भोजन बनाते हैं तो उसमें असंख्य प्रकार के ऐसे जीव होते हैं जो कि हम माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, हमारी आंखों से हम देख भी नहीं सकते, और हम उनको वो क्या है, वो खत्म हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हम जो भी अलग अलग कार्य करते हैं तो उसमें हम जाने अनजाने पता नहीं हम कितने जीवों का नाश करते हैं। परंतु अगर हम भगवान के जो भक्त होते हैं, अगर हम यज्ञ के द्वारा भगवान को अगर हम भोजन अर्पित करके और प्रसाद के रूप में खाते हैं, तो हमसे जो भी अगर जाने अनजाने में हमसे कर्म किए होते हैं तो वो क्या है, हम उन पाप कर्मों से भी बचते हैं। परंतु अगर हम सिर्फ
सिर्फ हम अपनी इंद्रिय सुख के लिए ही हम सोचते हैं कि आज तो बहुत अच्छा लग रहा है, आज तो मेरा पिज्जा खाने का मन है, तो मैं पिज्जा खाऊं बनाऊं, तो और हमने उसको भोग के रूप में अर्पित नहीं किया, तो भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं कि वो निश्चित रूप से वो पाप खाते हैं। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं और जो वर्षा से उत्पन्न होता है, तो और वर्षा क्या है, यज्ञ से संपन्न करने पर होती है, और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे ये जो हमारा अभी हम बात कर रहे थे कि जो हमारा इकोसिस्टम है, उसके लिए भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं कि क्या है, सारे प्राणी अन्न पर, जीवित रहने के लिए क्या है, हमें अन्न चाहिए, चाहे कोई भी है, एक कीड़े मकोड़े से लेके और एक जो हाथी तक है, या हम मनुष्य हैं, सभी क्या है, अन्न पर ही आश्रित है। तो और क्या है, अन्न हमें कहाँ से प्राप्त होता है, जब वर्षा होती है तो अन्न प्राप्त होता है। और वर्षा कहते हैं कैसे होती है, अगर यज्ञ संपन्न किए जाते हैं, और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होते हैं। अगर हम नियत कर्म करेंगे, देखिए अगर किसान जाके अपनी खेती में वो करेगा, अपने वो उगाएगा, तभी जाके अन्न पैदा होगा ना। तो इसीलिए जहाँ ये क्या है, यज्ञ अर्थात नियत कर्म करना होगा। तो परमेश्वर जो यज्ञ पुरुष अथवा समस्त यज्ञों के भोक्ता कहलाते हैं, सभी देवताओं के स्वामी हैं। जिस प्रकार शरीर के अंग पूरे शरीर की सेवा करते हैं, उसी प्रकार सारे देवता उनकी सेवा करते हैं। अर्थात क्या, किसकी सेवा करते हैं सारे देवता, अर्थात भगवान की, विष्णु की या कृष्ण की। तो जो यज्ञ पुरुष कौन है, परमेश्वर स्वयं भगवान। तो उनके, अभी जैसे हमने पिछली स्लाइड्स में भी पढ़ा कि सभी देवता क्या है, उनके अधिकारी हैं। अर्थात क्या, कि जैसे शरीर के अलग अलग अंग हैं, कि हमारे शरीर में हमें हाथ की भी जरूरत है, आंख की भी जरूरत है, नाक की भी, पाँव की भी, तो क्या है, ये सारे शरीर के अंग क्या है, पूरे शरीर की सेवा करते हैं। इसी प्रकार सारे देवता क्या है, भगवान की ही सेवा करते हैं। जिस प्रकार से इंद्र, चंद्र और वरुण जैसे देवता भगवान के द्वारा ही नियुक्त अधिकारी है। और इस संसार का, जैसे अभी हमने पिछले उसमें आपको उदाहरण के द्वारा समझाया कि जैसे एक प्रधानमंत्री है या एक कोई बड़ा अधिकारी होता है, उसके नीचे वो अपने ऑफिस में अलग अलग प्रकार की जो वो है व्यवस्थाएं संभालने के लिए अलग अलग अधिकारी रखते हैं। तो इसी प्रकार से इस भौतिक जगत में संसार के कार्यों की देखरेख के लिए ये देवता नियुक्त किए गए हैं। और सारे वेद इन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करने का निर्देश देते हैं, जिससे कि अन्न उत्पन्न हो और वो प्रचुर मात्रा में वायु, प्रकाश और जल प्रदान करे। परंतु जब हम भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, तो जो उनके अंग स्वरूप देवता है, उनकी पूजा क्या है, स्वयं ही हो जाती है। जिस प्रकार के हम पेड़ में जल डालते हैं जड़ में, तो पूरे पेड़ को जल प्राप्त होता है, इसी प्रकार से देवताओं की अलग से पूजा करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। तो इसी हेतु हम कृष्ण भावना भावित भक्त जो है, वो सर्वप्रथम कृष्ण को ही भोजन अर्पित करके तब भोजन ग्रहण करते हैं, और ऐसी विधि करने से शरीर का आध्यात्मिक पोषण होता है। यहाँ हमें यज्ञ चक्र, जो साइकिल ऑफ सेक्रीफाइस है, उसके बारे में बताया गया है। देखिए किस प्रकार से हम क्या है, भगवान क्या है, सेंटर में है, और भगवान के द्वारा ही हमें वेद प्राप्त हुए हैं। और वेदों में क्या बताया गया है कि हमें अपने कर्तव्य कर्म किस प्रकार से करने चाहिए। अगर हम कर्तव्य करते हैं अर्थात और यज्ञ करते हैं, तो यज्ञ से वर्षा होती है, और वर्षा से ही अन्न प्राप्त होता है, और अन्न ही प्राणी भगवान को अर्पित करके, भोग करके और प्रसाद के रूप में ग्रहण करता है, जो कि प्रत्येक प्राणी के लिए अन्न की आवश्यकता है, उसको जीवित रहने के लिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज के कलयुग में हमारा यज्ञ क्या है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। तो पहले हम पंच तत्व को प्रणाम करके, और हम अपने महामंत्र हरे कृष्णा, ये हमारे पंच तत्व चैतन्य महाप्रभु श्रीवासादि गौर भक्त प्रभु नित्यानंदा। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण रीना माता जी।
जी माता जी। नए भक्तों को जो माला माला जाप करना बता दीजिए माता जी। जी माता जी। जी वीडियो खुल गए जी तो माता माला जी। लाके तो वो सीख जाएंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। स्क्रीन बड़ी करने से मुझे लग नहीं रहा है, मैं शायद वीडियो ऑन हो पाया माता जी। आ गई माता जी, आगे बड़ी कर दी ठीक मैंने। ठीक मैंने कर दी। ठीक है। तो देखिए माता जी, ये जैसे अभी हमने कहा, पहले हम क्या है पंच तत्व को प्रणाम करते हैं। अभी हमने स्लाइड में आपको दिखाया। जैसे माला पकड़ते हैं पहले ये बताइए जी। माता जी। तो ये देखिए कि हम पहले पंच तत्व को प्रणाम करते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। तो हमारी जो ये अनामिका है इसको हम बाहर अलग रखते हैं, क्योंकि इससे, और हम कैसे करते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से हमारी जो ये माला होती है मन का, इसमें 108 मन का होते हैं। इनको हम 108 बार हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर उसके बाद हम इस माला को पलट लेते हैं, क्योंकि हमारा जो ये इसको हम पलट के, क्योंकि कभी भी हम जब ये माला जाप करते हैं तो इसको जाप करने के बाद में हम वापिस वहां से ना करके हम इसको पलट लेते हैं, और इसके बाद से फिर से हम जब 108 मंत्र पढ़ेंगे तो उसके बाद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा, अगेन 108 हरे कृष्णा। तो जब हमारी एक माला पूर्ण हो जाती है तो इसे हमें, हमारे 108 मन के पूर्ण हो जाते हैं तो ये हमारी एक माला जाप होती है। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य को धीरे धीरे प्रयास के द्वारा मिनिमम 16 माला जाप करना चाहिए, जिससे कि हमें इस भौतिक जगत में माया नहीं व्यापती। तो इस भौतिक जगत से के बंधन से छुटकारा पाने के लिए हमें मिनिमम 16 माला जाप करना चाहिए। तो हम धीरे धीरे इसमें प्रगति करते हुए, एक माला दो माला हम अपना धीरे धीरे उसका ज्ञान वो बढ़ाते हुए, कि हम प्रण ले कि हम एक माला जाप करेंगे, फिर दो करेंगे, और बढ़ाते बढ़ाते हमें मिनिमम 16 माला जाप करना चाहिए। हरे कृष्णा। जी सुमन माता जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं माता जी, आपने अच्छा समझाया। बस सुमेरु को उलांगते नहीं है माता जी, बस जी बता दीजिए। सुमेरु बीच का वो बड़ा वाला मोती होता है ना, उसको उलांगते नहीं है। मतलब माला को पलट के यहाँ से शुरू खत्म करते हैं, वहीं से फिर शुरू करते हैं अपन दूसरा राउंड। हरे कृष्णा माता जी, बहुत अच्छा समझाया आपने। माता जी स्लाइड दिख पा रही है आपको? माता जी जी मधु स्लाइड माता जी, अभी हम लोग ले लेते हैं। हाँ मधु माता जी कुछ पूछना चाहते हैं, हाँ अभी हाँ, हम लोग अभी अभी क्वेश्चन माता जी ले लेते लेंगे हैं, माता हैंड भी जी। लेते हैं हाँ, अभी। अभी माता जी क्योंकि थोड़ा बोलना। क्लास, हाँ, हाँ, एक समझा बार देना ना क्लास फिर। कंप्लीट कर ले हम। हाँ जी, तो देखिए हमें यहाँ पे हमारे जीवन में जो हमारे बॉडीली प्लेटफॉर्म, हमारे 5 प्रकार के कोष होते हैं हमारे। तो पहला हमारा क्या है, बॉडीली प्लेटफॉर्म। जैसे अभी हमने कहा प्रत्येक मनुष्य को जीवन में अपने प्राणों की, उसके लिए जीवित रहने के लिए अन्न की आवश्यकता होती है। तो ये क्या है, हमारा दैहिक स्तर है कि हमारे को जीवन जीने के लिए अन्न के ऊपर हम निर्भर हैं। तो ये हमारी क्या है, बॉडीली प्लेटफॉर्म है, अर्थात हम दैहिक स्तर है हमारा। फिर उससे ऊपर हम पहुंचते हैं, उससे ऊपर हमारा क्या स्तर है, इंद्रिय स्तर, सेंसुअल प्लेटफॉर्म, अर्थात जब हम इंद्रिय विषयों को भोगने की हमारी इच्छा होती है, ये हमारा इंद्रिय स्तर होता है। फिर है हमारा, हमें ज्ञान होता है कि हमारे अंदर जीव
जीव तो है हम, जीवित है हम, तो ये हमारा क्या है, जीवित रहने के लिए हमने अन्न की आवश्यकता है। और फिर जब हम जीवन है हमारे पास में, तो धीरे उसके बाद में हमें क्या है, जो हमारी विषय है उनको हम भोगने की इच्छा करते हैं, तो वो हमारा है इंद्रिय स्तर। फिर जब उससे ऊपर उठते हैं तो हम क्या है, मानसिक स्तर है। हम ये सोचते हैं कि हम कौन है, किस लिए इस जीवन में आए हैं, वो हमारा क्या है, मानसिक स्तर है। उसके बाद में हमारा है इंटेलेक्चुअल स्तर, ज्ञात्मक स्तर। और फिर उसके बाद में हमारा आध्यात्मिक स्तर, जो हमारा स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म है। तो इसमें अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, ज्ञानमय कोश, विज्ञानमय कोश और फिर आनंदमय कोश भी कहा जाता है उसे। यामिमा पुष्पितां वाचा प्रवदन्ति विपश्चितः वेदवादरता पार्था नान्यादस्थितिवादिना। जो अल्प ज्ञानी मनुष्य होते हैं वो वेदों के उन अलंकारिक भाषा शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं, जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति और इत्यादि के लिए विविध कर्म करने की संस्तुति करते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ भगवान क्या बता रहे हैं, हम क्या है, वेदों में ही उलझे हो जाते हैं। जैसे अभी हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा कि क्या है, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए वेदों में अलग अलग प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं, संस्तुति बताई गई है। परंतु क्या है, जैसे अभी हमने पिछली स्लाइड में जाना कि हम धीरे धीरे क्या है, प्रगति करते हुए हमें क्या है, आनंदमय स्तर तक पहुंचना है। और आनंद क्या है, हम क्या है, सत्यचित्त आनंद है। क्योंकि भगवान, हम भगवान के ही अंश है और भगवान ईश्वर सच्चिदानंद विग्रह। तो क्या है, हम सत्य चित्त आनंद है, क्योंकि भगवान क्या है, सत्य चित्त आनंद विग्रह है। तो हम उन्हीं के अंश हैं। तो हमें यहाँ तक, उस स्तर तक पहुंचने के लिए क्या है, हमें वेदों से ऊपर उठना होगा। क्योंकि वेदों के कई बार क्या है, हम उनकी अलंकारिक भाषाओं में ही आसक्त हो जाते हैं। क्योंकि वेदों में क्या बताया गया है कि हम अच्छे कार्य करेंगे तो हमें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, जन्म ऐश्वर्य शितश्री भी। अर्थात क्या है कि अच्छा ऐश्वर्य मिलेगा, अच्छा धन मिलेगा, अच्छा सौंदर्य मिलेगा अगले जीवन में। तो हम क्या है, उनमें पुनरपि जननम पुनरपि मनरम के चक्रव्यूह में ही फंसे रह जाते हैं और उसी के लिए ही हम सकाम कर्म करते रहते हैं। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी भी उनको क्या है, अल्प ज्ञानी बता रहे हैं। क्योंकि भगवान कृष्ण क्या कहते हैं कि जो वेदों के इस भाषाओं में ही फंसे रह जाते हैं वो क्या है, अल्प ज्ञानी है। तो यहाँ पर हमें जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, जैसे अभी हमने बात की थी कि हमारी 5 इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। तो आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि ये क्या है, हमारी आंख, नाक, जीवा, कान और स्पर्श, अर्थात ये हमारी क्या है, ज्ञानेंद्रियां हैं। और ये आत्मा क्या है, ये देखिए हम इसको क्या है, एक रथ से उसकी उपमा दी गई है कि हम क्या है, इस रथ के में 5 घोड़े हैं और ये 5 घोड़े क्या है, हमारी 5 इंद्रियां हैं। और इस रथ में जो, उसमें आत्मा क्या है, उसमें बैठा हुआ उसका सारथी वो है। सारथी क्या है, हमारी मन, हमारी क्या है, लगाम है। और हमारी बुद्धि क्या है, उसका सारथी है। और आत्मा इसका सबका भोग करने वाला है। कर्म फल से आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य कर्म समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से ही परम ब्रह्म की प्राप्ति होती है। तो अभी भगवान ने पिछली हमें जो श्लोक है उनमें क्या बताया था, जैसे हमने कल भी जाना था कि कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। तो क्या है, हमें कर्म फल में आसक्त नहीं होना है। क्योंकि भगवान ने पिछले श्लोका में ही हमें बता दिया था कि हमें सिर्फ कर्म करने का अधिकार है। तो इसीलिए हमें कर्म फल में आसक्त नहीं होना है। और सिर्फ हम मनुष्यों को जो भी हमें कर्तव्य कर्म मिले हैं, हमें उनको निरंतर अपना कर्तव्य समझते हुए करना चाहिए। तो अगर हम उससे डिटैच होके अगर हम अपने कर्म करते हैं तो अवश्य ही हमें पर ब्रह्म की अर्थात परमात्मा की प्राप्ति होती है। यद्याचरति श्रेष्ठस्त तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाण कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। महापुरुष जो आचरण करते हैं, सामान्य व्यक्ति भी उन्हीं का अनुसरण करते हैं।
तो वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करते हैं वही सारे विश्व उसका। तो आप लोग यहाँ देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर क्या है, एक ये जो बत्तखों का समूह है, तो जो इनका मुखिया है, आप लोग जानते हैं ना कि ये जिस प्रकार से क्या है, ये आगे आगे चलते हैं, तो जो इनके पीछे सारे क्या है, ये एक जो मुखिया जिस प्रकार से कार्य करता है, बाकी सारा परिवार उसी को फॉलो करता है। तो इसीलिए भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं कि जो महापुरुष होते हैं उनके ऊपर क्या है, ये एक और ड्यूटी है कि वो जैसा आचरण करेंगे तो जो सामान्य व्यक्ति है वो भी उसी प्रकार का अनुसरण करते हैं। तो इसीलिए हमें जीवन में क्या है, एक आइडल बनना है। भगवान ने कल के उसमें भी कहा था ना कि तुम रोल मॉडल बनो, तुम अपने जीवन में इस प्रकार के कार्य करो कि लोग तुम्हें फॉलो करें। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है। तो और जबकि वास्तव में प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा ही सारे कार्य संपन्न किए जाते हैं। तो भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं, प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम्यति मन्यते। अर्थात क्या है, जीवात्मा अर्थात क्या है, जो हम है, जीव है जो, वो क्या है, अहंकार से कि मैं ही करता हूँ, मैं ही करने वाला हूँ, और जो सारे कार्य हैं उनका सबका डूअर कर स्वयं को मानता है। परंतु क्या है, सारे कार्य क्या है, प्रकृति के तीन गुणों के द्वारा। हमने कल पढ़ा था ना, सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण। जिस व्यक्ति के अंदर जैसा गुण है उसी प्रकार के वो कार्य करता है। तो प्रकृति के तीन गुणों के द्वारा ही कार्य होते हैं। तो अर्जुन ने कहा, हे वृष्णवंशी, मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा है। तो अब यहाँ अर्जुन क्या पूछना चाह रहे हैं कि भगवान से वो उनको भगवान से कहते हैं कि ऐसा क्या है। देखिए, मनुष्य चाहते हुए भी चाहता है कि मैं ये कार्य ना करूं, परंतु फिर भी क्या है, वो गलत कार्य करता है। तो भगवान से वो कहते हैं कि ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से चाहते हुए भी मनुष्य ये चाहता है कि पाप कर्म ना करे, फिर भी वो उसके लिए प्रेरित होता है। तो ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक लगाया जा रहा है। तो यहाँ स्लाइड में हम देख पा रहे हैं कि हमारी क्या है, एनवी अर्थात हमारी जो इच्छा है, हमारी इग्नोरेंस है अर्थात अज्ञानता, हमारा काम, क्रोध, मोह, ये सभी हमारे क्या है। एक सेकंड, हरे कृष्ण माता जी, आप म्यूट हो गई माता जी, आप रीना माता जी। हरे कृष्णा रीना माता जी। हरे कृष्णा, वो इंटरनेट प्रॉब्लम सॉरी माता जी। ठीक है, हरे कोई बात कृष्णा सभी को। कोई बात नहीं। तो यहाँ हम देख रहे हैं स्लाइड में कि किस प्रकार से जो हमारे अनेक प्रकार के विकार हैं उनमें हम फंसे रहते हैं। अहंकार है, लोभ है, इग्नोरेंस है, इसमें हम फंसे रह जाते हैं। स्लाइड क्यों नहीं चल रही है? धूमेनाव्रियते वृथर्हाथर्दशो मलिन च यथोल्बेनावृतो गर्भस्थातेनेमावृतम्। तो जिस प्रकार भगवान यहाँ क्या बताते हैं कि जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से और भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। तो देखें आप यहाँ स्लाइड में देख पा रहे हैं कि किस प्रकार क्या है,
दर्पण के ऊपर अगर धूल आ जाती है तो क्या है, धुंधला होने के कारण हमें उसमें से कुछ भी दिखाई नहीं देता, क्योंकि उसके ऊपर धूल का आवरण है। इसी प्रकार अगर अग्नि है, वो अगर धुएं से भरी होती है तो अग्नि क्या है, प्रकट नहीं हो पाती। और भ्रूण क्या है, गर्भाशय से आवृत रहता है। तो इसी प्रकार जीवात्मा क्या है, काम की जो विभिन्न मात्राएं हैं उससे आवृत रहती है। इंद्रियाणि मनोबुद्धिर्स्याधि अधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमूयते येषा ज्ञानमावृत्य देहिनम्। इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है और इनके द्वारा ये काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। तो यहाँ पर 3 स्थान क्या बताए कि इंद्रियां, मन और बुद्धि काम के निवास स्थान है। और इन काम अर्थात क्या, लस्ट, हमारी जो लालसाएं हैं, हमारी इच्छाएं हैं, उनका निवास स्थान है। और ये काम जीवात्मा के जो वास्तविक ज्ञान है उसको ढक लेता है। हमारा वास्तविक ज्ञान क्या है, आध्यात्मिक ज्ञान की हम परमात्मा के अंश हैं, उसको हम भूल जाते हैं। और क्या है, जो हमारा वास्तविक ज्ञान है उसमें इसकी बजाय हम मोहग्रस्त हो जाते हैं। तो भगवान कृष्ण उन स्थानों को संकेत कर रहे हैं जिससे शत्रु को जीतने वाला ये जान ले कि शत्रु कहाँ पर है। क्योंकि अभी अर्जुन ने क्या प्रश्न किया कि हम चाहते हुए ना चाहते हुए भी हम क्या है, पाप कर्म करते हैं और ऐसा लगता है कि हमें बलपूर्वक लगाया जा रहा है। तो भगवान क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि जो इंद्रियां हैं, मन और बुद्धि क्या है, हमारे काम के निवास स्थान है। तो अगर हम इंद्रिय विषयों के संबंध में जब हम सुनते हैं तो मन क्या है, इंद्रिय, क्योंकि अभी हमने पीछे क्या जाना कि हमारा मन क्या है, पहले सबसे पहले थॉट्स हमें कहाँ से आते हैं, जब हम चिंतन करते हैं तो थॉट्स हमारे, और हम क्या है, मन से ये सोचते हैं कि हमें ये कार्य करना है, ये भोग भोगना है। और फिर इंद्रिय विषयों के संबंध में जब हम सुनते हैं तो मन हमारा क्या है, उन भावों का आगार बन जाता है। और मन तथा इंद्रियां काम का शरण स्थली अर्थात उसका प्लेटफॉर्म बन जाती है। इसके बाद बुद्धि जो है ऐसी चीजों को, रुचियों को पूरा करने की राजधानी बन जाती है, क्योंकि हमारी बुद्धि भी उन्हीं में लग जाती है। हम निरंतर, हमारा जो दिमाग है हम उसी के लिए लगाते रहते हैं। जैसे हम चिंतन करते रहते हैं, उसके बाद में हम निरंतर यही प्रयास करते हैं कि हम क्या करें क्या ना करें। तो हमारी जो इंटेलिजेंस है, सारी बुद्धि हमारी उसी कार्य में लग जाती है। और बुद्धि क्या है, आत्मा की निकट पड़ोसन है। तो इसीलिए अगर काम में बुद्धि है हमारी तो हमारी आत्मा भी प्रभावित होती है, जिससे उसमें अहंकार उत्पन्न हो जाता है और वह उस पदार्थ से, उसका मन तथा इंद्रियों से अपने आप को उससे जोड़ लेता है वो। और आत्मा को भौतिक इंद्रिय का फिर भोग करने की आदत पड़ जाती है, अर्थात लत पड़ जाती है, जिससे वो उसी को ही अपना वास्तविक सुख मान बैठता है। इसीलिए हे भरतवंशी, हे अर्जुन, प्रारंभ में इंद्रियों को वश में करके पाप का महान प्रतीक अर्थात काम का दमन करो। तो सबसे हमें क्या बताया गया कि इंद्रियों का हमें दमन करना है और ज्ञान तथा आत्म साक्षात करके इस विनाशकर्ता का वध करो। इस प्रकार हे महाबाहु अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर तुम क्या है, कृष्ण भावना भावित में स्थिर हो जाओ। क्योंकि अभी हमने पीछे भी जाना, अगर हम कृष्ण भावना भावित में होकर हम क्या है, भगवान के लिए भोग बनाते हैं, उनको वो अर्पित करके प्रसाद रूप में ग्रहण कर लेते हैं, तो क्या है, हमारी बुद्धि क्या है, निर्मल हो जाती है। तो इसी प्रकार जो हमारी भौतिक इंद्रियां हैं, जैसे अभी हमने जाना कि हमारी कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, इनको हम क्या है, इनके कार्यों को हम क्या है, भगवत प्राप्ति के लिए हम लगाएंगे। तो मन और बुद्धि से हम इनको परे जानकर अगर हम जो भी कार्य करते हैं भगवान कृष्ण की तुष्टि के लिए करते हैं, तो हम इस काम रूपी शत्रु को जीत सकते हैं। श्रील प्रभुपाद जी क्या हमें आज के चैप्टर में समझाते हैं कि भगवत गीता का यह अध्याय मनुष्यों को बताता है कि निर्विशेष शून्यवाद को लक्ष्य न मानकर हमें अपने आप को भगवान का ही सेवक समझकर कृष्ण भावनामृत में लगना चाहिए। क्योंकि क्या है, बहुत से, अभी हमने पीछे भी बात की कि बहुत से लोग क्या होते हैं कि ब्रह्म ज्योति को ही मानते हैं कि ब्रह्म ज्योति ही क्या है, चरम
लक्ष्य है, परंतु क्या है, वह है शून्यवाद है। वह तो शिला प्रभुपाद जी क्या कहते हैं कि भगवान का ही हमें, परम भगवान का स्वयं को सेवक समझकर और कृष्ण भावना भावित होना चाहिए। और जो भी हमारे भौतिक जीवन में मनुष्य काम तथा प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की अर्थात क्या है, वो क्या सोचता है, मैं ही स्वामी हूँ करने वाला, मैंने ही इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई हैं, मैंने ही रॉकेट लॉन्च किए, मैंने किया। तो ये प्रकृति पर प्रभुत्व की स्वयं को करने वाला समझता है। तो वो क्या है, उसकी इच्छा से जब प्रभावित हो जाता है तो उसकी इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं ही उसकी परम शत्रु है। परंतु जब कृष्ण भावना भावित होकर वह अपनी इंद्रियों और मन और बुद्धि पर नियंत्रण रख सकता है, और इसके लिए उसको क्या करना है, मनुष्य को अपने नियत कर्मों को नहीं छोड़ना है। हमने यहाँ क्या जाना है कि हमें अपने कर्मों को तो करना है, परंतु क्या है, उसको कृष्ण भावना भावित होकर उन कर्मों को करना है, जिससे कि हमारी जो बुद्धि है वो दिव्य स्थिति को प्राप्त हो सके। ये नहीं और करनी। हरे कृष्ण। प्लीज अपने माइक को म्यूट पर रखें सभी लोग, डिस्टर्ब होती है इससे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो इस प्रकार से हम क्या है, हम कैसे, जैसे हम क्या है, अपनी जो हमारी अभी हमने 5 सेंसेस के बारे में जाना कि हम क्या है, आंखों से देखते हैं, तो हम क्या है, हमें क्या देखना है, भगवान का दर्शन करना है कि मुझे ये नेत्र प्राप्त हुए हैं तो मुझे उन नेत्रों से भगवान का दर्शन करना है। हमें स्किन मिली है तो उससे क्या है, हमें नोज मिली है, अर्थात हमें नाक के द्वारा भगवान पे जो चढ़ाए गए फूल हैं उनको सूंघना है। हमें अपनी जीवा के द्वारा भगवान पर अर्पित किए हुए भोग को ग्रहण करना है। हमें कानों के द्वारा, जैसे हम सब आज इस प्लेटफॉर्म पर बैठ के श्रवण कर रहे हैं, तो भगवत प्राप्ति के लिए भगवत गीता का, भागवतम का, अपने आचार्यों के द्वारा बताए गए मार्गों के द्वारा उनका श्रवण करना है। तो इस प्रकार से हम अपनी जो सेंसेस है, हम अपनी इंद्रियों को क्या है, अगर हम भगवान की सेवा में लगाते हैं, तो यहाँ क्या बता रहे श्रील प्रभुपाद जी कि धीरे धीरे हम कृष्ण भावनामृत में अगर विकसित होते हैं, तो ये जो हमारी काम इच्छाएं हैं जिनके द्वारा हम पाप कर्म करते हैं, तो हम इनसे धीरे धीरे विमुक्त हो सकते हैं। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो यही इंद्रिय तृप्ति हमारा परम शत्रु है। परंतु अगर हम इन्हीं इंद्रियों को और मन बुद्धि को अगर हम श्रेष्ठ, उसको हम कृष्ण भावना भावित में हमें प्रशिक्षण में लगाए रखना चाहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज के अध्याय में हमने क्या जाना कि वैराग्य या कर्म। अर्जुन क्या प्रश्न पूछते हैं कि मैं रिनंसिएशन लूं, अर्थात मैं संन्यास ग्रहण कर लूं, या मैं कर्म करूं। आप कहते हैं कि तुम बुद्धि के द्वारा वो करो, तो क्या मैं संन्यास ग्रहण कर लूं, मैं कर्म ही ना करूं, या मैं युद्ध करूं? तो आप मुझे एक चीज बताइए, एकम वदम। फिर हमने पढ़ा निष्काम कर्म योग के बारे में कि कर्म किस प्रकार का करना चाहिए। तो भगवान ने कहा नियत कुरु कर्म, कि हमें जो अपने नियत कर्म है, वर्णाश्रम धर्म के अनुसार हमें कार्य मिले हैं, तो वो हमें जरूर करने चाहिए। अगर हम ऐसे कार्य नहीं करते हैं तो क्या है, हमें पाप लगता है। परंतु हमें क्या है, नियत कर्म अवश्य करने चाहिए। और कर्म कांड और कर्म योग में क्या अंतर है वो हमने जाना। फिर भगवान ने कहा कि यद्यचरति श्रेष्ठ, अर्थात तुम रोल मॉडल बनो और लीड करो तुम। और फिर हमने अंत में पढ़ा कि सबसे बड़ा हमारा वैरी कौन है, अर्थात हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, काम। हमने इह वैरिनम, तो ये हमने आज के अध्याय में पढ़ा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी भक्तों को। हरे कृष्णा। आप किसी का कोई प्रश्न है तो आप लोग हैंड रेज करके पूछ सकते हैं, एक करके। हरे कृष्णा। लेकिन अपने माइक को म्यूट पे रखें जिससे डिस्टरबेंस नहीं हो क्लास। हरे कृष्णा। आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं जिसको भी कोई प्रश्न पूछना हो, या चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं जिसको प्रॉब्लम हो पूछने में। हरे कृष्णा। अनीता माता जी, अनम्यूट करें अपने आप को। जी माता जी पूछिए। हम लोग कृष्ण भावनामृत में सब चीज अर्पण करेंगे माता जी, तो कैसे मतलब कि अर्पण करने की, खाने पीने का से या किस से ताल्लुक करेंगे?
अपनी कर्मेंद्रिया मतलब भगवान को कैसे अर्पण करेंगे? जो बोल रहे हैं कि माता जी बोली है ना, रीना माता जी आ रही है शायद, अभी आती है, कोई प्रॉब्लम हो। माता जी हाँ, उससे तो हो सकता है, नाक से सूंघने का हो सकता है, कान से श्रवण करने का है, आँख से मतलब देखने का होता है, और त्वचा से और स्पर्श से क्या कर सकते हैं? हरे कृष्णा माता जी, रीना माता जी। माता जी म्यूट है। हरे कृष्णा माता जी, आ सॉरी गई माता माता, जी, आ मैं गई। म्यूट पे थी। हाँ जी, ठीक है। तो हाँ जी आप माता जी। पूछिए माता जी, अब आ गई माता जी। नीता माता जी। माता जी कामेंद्रियों का जो कामेंद्रिया हमारी पांच कामेंद्रिया का पांच ज्ञानेंद्रिया हैं, उनको किस प्रकार कैसे लगाया जाए? जी जी जैसे माता जी, जैसे जी अभी मैंने माता जी, जैसे आपको मैंने आपका प्रश्न सुना, तो जैसे हाँ अभी आपने बताया, एक मिनट माता जी, मैं इसको एक मिनट